हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पिछला वीडियो में हम लोगों ने सीखा था स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने के लिए। तो आइए बिना देर किए हुए उसको हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले हम लोग सीखे थे कि यदि संख्या 1 से 5600 के बीच हो, यदि संख्याएँ 1 से 5600 के बीच हो, तो यदि संख्याएं 50 से अधिक हो, 2500 से अगर अधिक होगा, 2500 से अधिक होगा तो हम लोग 50 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और यदि संख्या 2500 से कम होगा, 2500 से कम होगा तो उसको क्या करेंगे, 50 में माइनस करेंगे। यदि संख्या पहला केसेस में हम लोग पढ़ा था कि यदि संख्या 1 से 5600 के बीच हो और संख्या 2500 से अगर प्लस हो तो 50 में जोड़ेंगे और 2500 से कम हो तो 50 में घटाएंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि बताइए अगर हमारे पास आ गया हो 3364, इसका वर्गमूल निकालना हो तो आप बताइए 2500 से कम है या अधिक। तो आप कहेंगे कि 2500 से सर अधिक है, तो 50 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब 50 में क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, कौन डिसाइड करेगा? लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट। बताइए लास्ट का 2 डिजिट किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। तो आप यहाँ 8 का वर्ग को आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएंगे, 58 हो जाएंगे। यही आपके सवाल के उत्तर हैं। फिर से अगर देखिएगा हमारे पास आ जाता हो 2304 आ जाता हो, बोलिए 2304, इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो आपके से क्या निकलेगा, 2304 जो है 2500 से कम है तो उसमें से 50 को आप माइनस कीजिएगा, 50 में आप माइनस कीजिएगा। अंतिम 2 डिजिट डिसाइड करता है कि इसमें से क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। तो 04 जो होता है 2 का वर्ग होता है, तो 2 के वर्ग को आप घटा दीजिए तो क्या आ जाएंगे, 23 आ जाएंगे, 23 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे, 48। तो 48 का अगर आप वर्ग करते हैं 48 का वर्ग कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, 2304 हो जाएंगे। पहला केसेस में हमने सीखा था। और दूसरा केसेस में हमने सीखा था कि यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 25 हो तो परिणाम में पहले 5 लिखेंगे और शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका वर्ग आएगा उसे लिखेंगे और हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे। और तीसरा केसेस में हमने पढ़ा था कि यदि संख्या 5600 से 15600 के बीच हो तो 10,000 से अधिक रहने पर 50 में जोड़ेंगे और 10,000 से कम 10,000 से अगर अधिक हो तो 100 में जोड़ेंगे और 10,000 से अगर कम हो तो 100 में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। और क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? लास्ट का 2 डिजिट। लास्ट का 2 डिजिट जो आपको मिलेगा वो 1 से 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही हो सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप किसका वर्ग है उसी को जोड़ना है, उसी को घटाना है। तो आइए हम लोग आज केस नंबर 4 को देखेंगे। केस नंबर 4, केस 4 नंबर केस में संख्या 100 के अपवर्तक, संख्या 100 के अपवर्तक के वर्ग के नजदीक होगा तो संख्या 100 के अपवर्तक के वर्ग के नजदीक होगा तो उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। यदि संख्या 100 के अपवर्तक के वर्ग के नजदीक होगा तो उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? लास्ट का 2 डिजिट। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, आपको निकालना है पहला एग्जांपल। अगर हमारे पास आ गया 36, पहला एग्जांपल आप देखिए, अगर हमारे पास आ गया हो, बताइए आपके पास आ गया हो 36,864 और इसका वर्गमूल निकालना हो। और दूसरा आप देखिए, दूसरा अगर दिया हो 65,536, इसका वर्गमूल निकालना हो। तो 1 2 3 4 5 डिजिट का वर्ग निकालना हो। इससे और बड़े बड़े डिजिट्स अगर आते हैं तो उसका वर्गमूल आप कैसे निकालिएगा, विदिन सेकेंडों में आप निकाल लीजिएगा। आइए थोड़ा सा हम इसको बताते हैं। फिर इसको ऑप्शन से आप कैसे कट कीजिएगा। ऑप्शन अगर दिया हो तो ऑप्शन से आप, अभी तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन हो तो इसको कैसे एलिमिनेट कीजिएगा विदिन मतलब 5 से 10 सेकंड में। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। आप बताइए
आप 10 का वर्ग करते हैं, अगर 100 का आप वर्ग करते हैं, 100 का वर्ग तो कितना हो जाएंगे बोलिए 10,000। 100 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 10,000। अगर आप 200 का अगर वर्ग करते हैं, आप 200 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएंगे 40,000। कितना हो जाएंगे 40,000। तो हमने ऊपर में लिखा दिया कि संख्या 100 के अपवर्तक के वर्ग के नजदीक होगा तो उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो आप बताइए ये जो 40,000 है, ये जो 36,000 है, इसके नजदीक है या इसके नजदीक है। तो आप कहेंगे सर ये 40,000 और ये 36,000 है तो 200 के वर्ग के नजदीक है, तो आपको 200 में ही जोड़ना है और 200 में ही घटाना है। आपको 200 में ही जोड़ना है और 200 में ही घटाना है। तो 200 में आपको डिसाइड करना है कि 200 में अगर 200 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है 40,000 आ जाता है। कितना 40,000 आ जाता है। तो आप बताइए ये 40,000 से कम है या अधिक। आप कहेंगे कि सर 40,000 से कम है, तो कम है तो आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक किसका वर्ग है 8 का। आप 8 का वर्ग को माइनस कर लीजिए 192 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 192 हो जाएंगे। ये कम है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 192 हो जाएंगे इस सवाल का उत्तर। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंतिम 2 अंक क्या है 36 यानी 6 का वर्ग है। या तो 6 जोड़ना पड़ेगा या तो 6 घटाना पड़ेगा। अभी इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगर ऑप्शन हो तो हम लोग ऑप्शन को कैसे एलिमेंट करेंगे। तो अगर 65,000 है तो हमने 200 का वर्ग किया तो आ गया 40,000। 300 का अगर वर्ग करते हैं हम 300 का अगर वर्ग कीजिएगा तो आ जाएगा 90,000। 300 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 90,000। उधर 40,000 इधर 90,000, उसके बीच में ही ये है। तो इसका मतलब है कि ये 250, 200 के वर्ग और 300 के वर्ग, इसके बीच में 250 का वर्ग है, मतलब 250 का ही वर्ग हो सकता है, के आसपास होगा। अगर आप इसका वर्ग करते हैं 25 गुने 25 तो 625 आ जाएंगे और इसके 2 जीरो हो जाएंगे, मतलब 62,000 कुछ आ जाएंगे इसका वर्ग करने, मतलब इसी के नज़दीक है। अगर इसी के नज़दीक है तो आप देखिए 250 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 62,000। तो 62,000 से अधिक है, इसका मतलब इसमें जोड़ने की जरूरत है। तो इसमें आप क्या ऐड कीजिएगा बताइए, लास्ट का किसका अंतिम 2 अंक है 6 का, तो आप 6 वर्ग कीजिए, कितना आ जाएंगे 200, कितना आ जाएंगे 56, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे वैसे प्रश्न का जिसमें ऑप्शन दिया हो, जिसमें ऑप्शन हो तो बिना बनाए हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इतना बड़ा बड़ा संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का है। आप इसका वर्गमूल विद इन सेकेंडों में निकाल पाएंगे। इसका लिए आपको याद रखना पड़ेगा 1 से 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक अगर आपको याद हो तो आप विद इन सेकेंडों में इस सवाल का आप उत्तर लगा सकते हैं। जैसे में अब देखिए 49 किसका वर्ग होता है 7 का। 49 जो होता है 49 वो किसका वर्ग होता है 7 का। तो या तो संख्या में 7 जोड़ा गया होगा या तो संख्या में 7 घटाया गया होगा। तो आप देखिए या तो ऑप्शन में आपके पास, या तो जो ऑप्शन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो या तो संख्या में 07 रहा होगा, या तो संख्या में क्या रहा होगा ऑप्शन में 07 रहा होगा, या तो 07 रहा होगा, या तो 50 + 7 जोड़ा गया होगा। 50 + 7 क्या रहा होगा 57 हुआ रहा होगा, या तो 50 - 7 43 रहा होगा। अंतिम का 2 डिजिट, अंतिम का 2 डिजिट जब संख्या का वर्गमूल रहा होगा तो या तो 07 रहा होगा, या तो 50 + 7 57, या तो 50 - 7 कितना 43, या 100 - 7 कितना 93 रहा होगा। 100 - 7 93। तो जिस संख्या के अंत में अगर और जिस ऑप्शन में ये सब मिलेगा वही सवाल का उत्तर हो सकता है। तो आप बताइए 07 कहीं आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। बताइए 57 कहीं आया हुआ है लास्ट में, लास्ट का 57 नहीं। 43 भी नहीं। 93 आया हुआ है, तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएंगे, वो सब नहीं होंगे। यदि किसी संख्या का वर्ग किया गया होगा तो यहाँ 49 आया हो तो या तो आपको क्या करना है, या तो संख्या 07 रहा हो, या तो 50 - 7, या 50 + 7, या 100 - 7। ये 3 डिजिट को आपको 4 डिजिट को लिख के चेक करना। या तो 50 में घटाना हो, जब बड़ा बड़ा डिजिट आ जाता हो तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए या तो आपको 50 में जोड़ दीजिए अंतिम 2 डिजिट, या तो 50 में घटा दीजिए, या तो 100 में घटा दीजिए, या तो वही नंबर का रहा होगा। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला का उत्तर आ गया। आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए 48 लिखा हुआ, 84 लिखा हुआ है, मतलब 84 किसका वर्ग है 22 का। 22 गुने 22 कीजिएगा तो आपका आएगा 484। तो या तो 22 रहा होगा पहला उत्तर में 22,
या तो 22 घटा दीजिए तो 28 रहा होगा, 50 में अगर 22 घटाइएगा तो 28, या तो 22 जोड़ दीजिएगा 50 में तो 72, या तो उसमें घटा दीजिए 100 में से घटा दीजिएगा अगर 22 तो कितना आ जाएगा, 100 में से आप घटा दीजिएगा 22, 100 में से आप 22 घटा दीजिए, अगर 100 में आप 22 घटाते हैं तो कितना आ जाएंगे बोलिए, 78 आ जाएंगे, 78 आ जाएंगे। तो या आपके उत्तर में 22 रहा होगा, या तो 28 या 72 या तो 78 रहा होगा। तो देखिए कौन सा उत्तर मिल रहा है आपके पास, या तो आपके पास मिल रहा है 22 कहीं पर नहीं है, 28 यहाँ पे है, 72 कहीं पे नहीं है, 416 कहीं पर नहीं है। तो यही आपके सवाल का उत्तर हो सकते हैं, ये सब नहीं हो सकते। या तो संख्या 7 लिया गया होगा तो या तो 07 रहा होगा, या तो 48 लिया होगा तो 22 रहा होगा, तो या तो 22 में आप घटा दीजिए, 50 में से 22 घटा दीजिए, क्या रह जाएगा 28 रहा होगा, या 22 में जोड़ दीजिए 72, या तो फिर आप घटा लीजिए, बस 100 में से घटा लीजिए 22। यही 4 गो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों यहाँ से छट गया। तो अगला देखिए आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 49 है, फिर से आ गया 49, तो या तो 07 संख्या के अंत में क्या रहा होगा 07, या तो 50 में से आप 7 घटा लीजिए 43 रहा होगा, या तो जोड़ दीजिए 50 में से 7 जोड़ दीजिए कितना 57 रहा होगा, या तो 100 में से 7 घटा लीजिए कितना जाएगा 93 रहा होगा। यही चारों में से कोई एक रहा होगा। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो बताइए यहाँ पर आप देखिए यही कोनों तीनों चारों में से कोई ऑप्शन रहा होगा। तो आप बताइए पहला ऑप्शन देखिए 07 नहीं है, 07 नहीं है, 87 कहीं पर नहीं है, 97 कहीं पर नहीं है, 193 यही सवाल का उत्तर हो सकता है, और इस सवाल का उत्तर एक भी नहीं हो सकता है। तो या तो वही संख्या रहा होगा, या तो 50 माइनस करना है, या तो 50 प्लस, या तो 100 माइनस करना है। यही 4 डिजिट से आपको चेक करना है। अगर 2 डिजिट मिल जाता हो तो उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर ई क्वेश्चन का जवाब आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। आप इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ क्या आया हुआ है 41। तो आप जानते हैं किस संख्या के वर्ग में आता है 41, 21 गुने 21 होता है 441, तो 21। तो या तो संख्या के अंत में 21 रहा होगा, या तो आप 100 में 50 में से आप 21 घटा लीजिए, 50 में से आप घटा लीजिए 21 तो क्या आ जाएंगे बताइए। 50 में से अगर आप 21 को घटा लेते हैं तो आप तो 29 रहा होगा, या तो आप जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएंगे 71 रहा होगा, 71 रहा होगा। सॉरी 50 में से आप कितना कर लीजिए, 50 में से आप 21 जोड़ लीजिए, सॉरी 71 रहा होगा। या तो आप क्या कर लीजिए 50 में से आप घटा लीजिए तो कितना 79 रहा होगा। या तो ये सब चीजें कोई रहा होगा, 1 2 3 4 गो में से कोई एक ऑप्शन मिला होगा। तो बताइए 09 नहीं है, 19 नहीं है, 11 नहीं है। तो आप बताइए इस सवाल का उत्तर 0101 रहा होगा। या तो आप 100 में से आप क्या कीजिए, उसमें आप 100 में से घटा दिए, या तो 21 रहा होगा सवाल का उत्तर, या तो सवाल का उत्तर क्या रहा होगा 21 रहा होगा। तो 21 किसी सवाल का उत्तर यहाँ पर भी मिल रहा है। देखिए इस सवाल इसका ऑप्शन है यहाँ पर मिल रहा है, 29 यहाँ पर मिल रहा है। तो आप बताइए ये दोनों नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन छट गया। तो आप बता दीजिए यहाँ पर आप ये दोनों कोनों में से एक, दोनों में से कोई एक उत्तर हो सकता है। तो आप बताइए 7 का वर्ग अगर करते हैं तो 49, 7 का वर्ग करते हैं, अगर 700 का अगर आप वर्ग कीजिए, 2 डिजिट मिल रहा हो तो आपके अगर 2 डिजिट मिल रहा हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप 7 का वर्ग करते हैं, 700 का वर्ग करते हैं तो हो जाता है 4900। तो 700 से प्लस देखिए यही है, और ये तो 6 लिखा हुआ है, तो 6 3600 होगा। तो आपके इसका सवाल क्या हो जाएगा, ये से छट जाएगा, ये ऐसा ही छट जाएगा, क्योंकि 7 का 700 से प्लस रहना पड़ेगा। तो 600 तो वैसे भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आप 5 का देखिए, लास्ट में क्या गया है 9। तो अगर लास्ट में 9 लिखा हुआ हो तो या तो 09 रहा होगा, अगर लास्ट में अगर 9 लिखा हुआ है तो या तो 09 रहा होगा संख्या के अंत में, या तो आप 50 में 9 घटा लीजिए 41 रहा होगा, या तो आप जोड़ दीजिए 59 रहा होगा, या तो 50 में से आप 9 घटा दीजिए 91 रहा होगा। यही में से यहाँ क्या लिखा हुआ है 11881, संख्या के अंत में क्या लिखा हुआ है 81 मतलब 81 लिखा हुआ है। तो या तो संख्या में 09 रहा होगा, या तो आप 50 में से 9 घटा लीजिए 41 रहा होगा अंत में, या तो 50 में 9 जोड़ लीजिए 59 रहा होगा अंत में, या तो फिर आप 100 में से घटा लीजिए, 100 में से 9 आप घटा लीजिए, 100 में से अगर आप 9 घटाते हैं क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा।
तो जिस ऑप्शन के अंत में ये चारों मिलेगा वही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे। तो लास्ट में क्या है 09, इस ऑप्शन में लास्ट में 09 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 19 है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो आप बताइए इस सवाल का उत्तर कौन आ जाएगा, 109, और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6, छठा में लिखा हुआ अंत में 696 लिखा हुआ है, मतलब 14 का वर्ग है। 196 होता है, लास्ट में 96 लिखा हुआ है। तो संख्या के अंत में जिस समय आप वर्ग कर रहे थे उस समय आप तो या तो 14 रहा होगा, या तो फिर आप 50 में से 14 घटा लीजिए 36 रहा होगा, या तो आप 50 में 14 जोड़ लीजिए 64 रहा होगा, या तो 100 में से आप 14 घटा लीजिए 86 रहा होगा। तो जिस संख्या के अंत में ये सब मिलेगा कोई, वही सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलिए, यहाँ पर 74 है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 76 है, नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 04 नहीं आ रहा है, 86, यही आपके सवाल का उत्तर हो सकते हैं। और अगर दो ऑप्शन अगर टेली कर जाता हो, वो भी हम लोग अभी सिखाएंगे कि अगर दो ऑप्शन टेली कर जाता हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का। आप 7 का देखिए, 7 के अंत में लिखा हुआ है 61, मतलब 19 का वर्ग है। 19 का वर्ग में आता है ना 360, तो या तो संख्या के अंत में 19 रहा होगा, 19 का वर्ग 361 होता है, तो या तो संख्या के अंत में 19 रहा होगा, या तो आप क्या कीजिए 50 में से 19 आप घटा लीजिए, 50 में से 19 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 31 रहा होगा, या तो फिर आप 50 में से 19 जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा 69 रहा होगा, या तो आप घटा लीजिए 100 में से आप 69 घटाइए, 100 में से आप 19 को घटा लीजिए, आप क्या आ जाएंगे 100 में से 19 घटा लीजिएगा आप, तब क्या आ जाएगा 79 आ जाएगा। तो या तो सवाल के उत्तर में आप देखिए जिस ऑप्शन में ये सब मिलेगा वही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। देखिए 29 लिखा हुआ है, कहीं नहीं है, 29 कहीं नहीं है, 21 नहीं लिखा हुआ है, 19 है, हो सकता है, 39 कहीं नहीं है, एक एक ऑप्शन इसी में है, तो यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। और अगर दो ऑप्शन टेली करेगा तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट प्रश्न आज का 0804 लिखा हुआ है, 04, तो यहाँ दो ऑप्शन अगर टेली कर जा रहा है, दो ऑप्शन कैसे, ये भी और ये भी हो सकता है। जैसे में 04 लिखा हुआ है तो या तो अंत में 02 रहा होगा, या तो आप 2 माइनस कर लीजिए, 2 माइनस कर लीजिए 50 में से तो आप 48 रहा होगा, 48 रहा होगा, या तो आप 2 प्लस कर लीजिए 50 में से तो 52 रहा होगा, या तो 100 में 2 माइनस कर लीजिए 98 रहा होगा। यही चारों में से कोई एक रहा होगा। तो देखिए 98 हो सकता है, 96 नहीं हो सकता है, 94 नहीं हो सकता है, 02 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो जब दोनों टेली कर जाए तो हम लोग इसका वर्ग करेंगे 200 में से, 200 का वर्ग कीजिएगा अगर, तो अभी हम लोग किए थे तो 200 का वर्ग 40,000 आ जाएंगे। 40,000 से देखिए कम है, इसका मतलब वो वाला ऑप्शन कभी भी नहीं उत्तर हो सकता है। जब भी होगा तो कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो जब भी अगर आपको इस तरीके के प्रश्न बड़ा डिजिट आ जाए, वर्गमूल निकालना हो, तो या तो एक बार आप जो संख्या का अंत में वर्ग रहता है या तो उसी संख्या लिख दीजिएगा, या तो उस संख्या को एक बार 50 में माइनस कर लीजिएगा, या तो एक बार 50 में से प्लस कर लीजिएगा, या तो आप 100 में से क्या कर लीजिएगा 100 में से माइनस कर लीजिएगा, या तो जो संख्या लिया रहेगा वही रहेगा वर्ग। जिस संख्या के अंत में 1 से 25 के वर्ग का अंतिम अंक होगा या तो उसी संख्या ले लीजिएगा, या तो 50 में घटा के, या 50 में जोड़ के, या तो 100 में घटा के, यही कोई ऑप्शन जो टेली कर जाएगा वही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू।